क्वेश्चन में PRT यानी कि ये एंगल हमारा 40 डिग्री दिया हुआ है और RPT ये 95 डिग्री और TSQ यानी कि ये 75 डिग्री दिया हुआ है। आपको ये एंगल फाइंड करना है। अब यहां पर देखिए इतने इंफॉर्मेशन से इस एंगल्स को हम कैसे फाइंड करेंगे। यहां पर अगर आप इस फिगर को अगर आप गौर से ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर कहीं ना कहीं दो ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप इस फिगर को और इस फिगर को अगर आप अलग स्प्लिट कर दें, यानी इस फिगर को मैं ऐसे ड्रॉ करूं, दो ट्रायंगल्स का ही शेप ले लिया ना। अब यहां पर देखिए ये 95 डिग्री दिया हुआ है, ये 40 डिग्री दिया हुआ है। ये एंगल हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इस क्राइटेरिया से इन ट्रायंगल RPT। अब यहां पर देखिए ये एंगल और ये एंगल हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है और इस एंगल्स को मिलाकर अगर आप सम करो तीनों एंगल्स का तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। इसीलिए हम यहां पर लिख सकते हैं इन ट्रायंगल RPT, यहां पर लिखोगे सिंस एंगल PRT और प्लस एंगल RPT यानी कि RPTA और प्लस एंगल, इस एंगल का हम नाम देते हैं PTR, एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पर देखिए क्योंकि PRT का वैल्यू यहां पर 40 डिग्री दिया हुआ है तो हमने 40 डिग्री लिखा और RPT का वैल्यू 95 डिग्री दिया है, हमने 95 लिखा और PTR इसका वैल्यू नहीं है, हमने यहां पर हूबहू वही लिखा और इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करने पर यहां पर क्या आएगा 135 डिग्री प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसीलिए हम लिख सकते हैं एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। इसे जब आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 45, एंगल्स का मेजरमेंट 45 डिग्री। यदि ये एंगल 45 है तो वर्टिकली अपोजिट क्राइटेरिया से इस एंगल का भी मेजरमेंट 45 डिग्री होगा। अब अगेन यहां पर देखिएगा, यहां पर आप लिख सकते हो एंगल STQ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एंगल PTR रीजन हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्योंकि यहां पर STQ का वैल्यू निकालना है तो हमने STQ लिखा और PTR का वैल्यू यहां पर हमारा 45 डिग्री है तो हमने यहां पर 45 डिग्री लिखा, यानी कि STQ का वैल्यू भी हमने 45 डिग्री फाइंड किया। अब अगेन आप जब इस फिगर को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो सर SQT भी तो एक ट्रायंगल है और जब ये एक ट्रायंगल है जिसमें दो इंटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट दिया हुआ है तो सर थर्ड वाले मेजरमेंट हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट या तो सिमिलरली जैसे हमने यहां पर किया। इसीलिए आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल SQT। अब यहां पर लिख सकते हो कि सिंस एंगल SQT प्लस एंगल STQ प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि सर यहां पर दो एंगल्स ऑलरेडी दिया हुआ है तो यहां पे हमें SQT का वैल्यू निकालना है। ये हमें हूबहू हमने यहां पर लिख दिया SQT प्लस STQ का वैल्यू 45 डिग्री और यहां पर PTR का वैल्यू PTR सॉरी यहां पर PTR नहीं STQ, हमने SQT और इस एंगल का नाम देंगे हम TSQ। तो यहां पर आप लिखो TSQ। यहां पर फिर से एक बार मैं बोलता हूं इन ट्रायंगल SQT, यहां पर हमने SQT लिया, SQT इस ट्रायंगल को और प्लस एंगल STQ इस ट्रायंगल को ऐड किया और प्लस एंगल TSQ यानी इस एंगल को ऐड किया। ऐड करने पर 180 डिग्री हमने लिखा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। रीजन अब चूंकि SQT का वैल्यू निकालना है तो हमने हूबहू लिख दिया STQ का वैल्यू यहां पे STQ का वैल्यू 45 डिग्री और TSQ का वैल्यू यहां पर 75 है, हमने यहां पर 75 लिखा इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो SQT हमने यहां पर लिखा और इन दोनों को ऐड करोगे 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसीलिए हम लिख सकते हैं एंगल SQT इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। इसे जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 60 डिग्री। हमें यही SQT फाइंड करना था, हमने फाइंड कर दिया। इसीलिए इसका फाइनल आंसर होगा कि एंगल SQT इज इक्वल टू 60 डिग्री।